जय श्री कृष्णा बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं भाज्य संख्याओं से। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो वन और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, या हम कह सकते हैं जिन संख्याओं के केवल 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। केवल 2 नहीं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं 4 में काय का डिवाइड जाता है? 1 का, 4 का भी जाएगा और 2 का भी जाएगा। 6 में 1 का, 6 का, 2 का, 3 का, इन सब की टेबल में 6 आता है। फिर 8, 9, 10, 12, 14, 15 भी क्या है? भाज्य संख्या है। कई बच्चे इसको अभाज्य में लिख देते हैं। 16 और बहुत सारी अनंत संख्याएं होंगी जो कंपोजिट नंबर होती हैं। हमें ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरह से याद रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। कई बच्चे 2 लिख देते हैं, जबकि 2 भाज्य नहीं है। क्या है? अभाज्य संख्या है। इसका हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमारे पास कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। अनेकों क्वेश्चन बनते हैं जिसमें से कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर जैसे हमने फर्स्ट लिया है, 1 से 10 तक भाज्य संख्याओं का योगफल करते हैं जब हम, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ योगफल तक निश्चित नहीं है, हमसे पूछा गया है इकाई अंक क्या होगा। हमें ध्यान रखना है, तो हम पहले तो 1 से 10 तक की भाज्य संख्याएं लिखेंगे। कौन कौन सी होगी? सबसे पहले भाज्य संख्या 4, 2 नहीं लिखना, 4। फिर 5 कैसा होता है? हमने आपको पढ़ाया था, अभाज्य होता है, तो आएगा 6। 7 फिर अभाज्य होता है, आएगा 8। 9 भाज्य होता है, 9 अभाज्य मत कर देना। उसके बाद 10। ये हो गई हमारी 1 से 10 तक की भाज्य संख्याएं। अब हम इसको प्लस कर सकते हैं। 10 ये है और 6 और 4 भी क्या हो जाएंगे? 10। 10 + 10 20 और 8 और 7 कितना होता है? 17। तो टोटल कितना बन गया? 37। 10, 20, 30 और 7 37। 37। ये अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि हमारी मेन चीज तो क्या पूछी गई है आंसर में हमसे? इकाई अंक। तो हम इसका इकाई अंक ही देखेंगे, इकाई यानी कि वंश का अंक। तो हमारा आंसर एक्चुअली में क्या आएगा? 7। इसे हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है। कई बार हमसे इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़े का अंक कुछ भी पूछा जा सकता है। हमें क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो हमारा आंसर आएगा 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया है 10 से 20 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं होंगी? कुल कितनी, इस पे हमें ध्यान रखना है। कुल कितनी भाज्य संख्याएं, 3 चीजें हैं, है ना। और 10 से 20 तक ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप 4, 6 लिख दो। 10 से ऊपर की लेना है, 20 से नीचे की। क्या क्या आएगा भाई? 10, फिर 11 अभाज्य होता है तो 12, 13 अभाज्य होता है, 14, 15 तो भाज्य होता है, 16, 17 अभाज्य होता है इसलिए 18, 19 अभाज्य होता है, 20 तक ही लेना थी। अब कितनी पूछा है तो हमें इनको जोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी हो गई भाई? 7। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 7। कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? 7। ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि 21 से 30 तक भाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा।
अब हमें 21 से 30 तक की भाज्य संख्या लिखना है। क्या क्या लिखेंगे? 21 प्लस 22 22 प्लस 23 अभाज्य होता है इसलिए 24। 25 तो भाज्य होता है 5 से। 26 है 2 से, 13 से। 27 भी भाज्य होता है 3 से और 9 से। 28 2 से, 14 से और भी 7 से भी होता है। 29 अभाज्य होता है इसलिए सीधा क्या आएगा? 30 हो गई। अब हमसे पूछा है इसका योग, तो हमें इसका क्या करना है? योग तो आप सबको आता है, आप कर सकते हैं आसानी से। कैसे प्लस करेंगे? 30 तो ये पूरा 30 ही आ जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, अभी जीरो वाली संख्याएं बनाएंगे हम। 28 को अगर हम 22 दे दें तो कितना हो जाएगा? 28 को पहले ये 2 दिया तो हो गया 30 और इसके पास बचेंगे 20, तो 30 और 20 50। चलिए 50 हो गए। अब अगर हम 26 को ये 24 दे दे तो भी क्या बन जाएगा हमारा? 4 इसको दिया तो हो गए 30, तो भी हमारे क्या हो गए? 50। अब इनका तो कोई वो हो नहीं रहा है तो इनको हम वैसे ही लिख देंगे। 21 25 27। 30 तो हम पहले ही लिख चुके थे। अब हम इनको प्लस कर देंगे। इकाई अंक 0, इकाई अंक 0, इकाई अंक 0, इकाई अंक 1, इकाई अंक 5 तो हो गए 6 और 7 कितना हो गया? 13। 13 का 3 कैरी जाएगी दहाई अंक पे। 2 और 1 कैरी का तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20। ये आ गया हमारा आंसर 203। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है जुड़वा अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए, हम जब अभाज्य संख्याएं पढ़ते हैं ना, हमने पढ़ा 3, 5, 7, 11, 13 ये अभाज्य होती है। अब आता है जुड़वा भाज्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम ट्विंस नंबर। ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच एक भाज्य संख्या हो उनको हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। देख लीजिए एग्जाम्पल में देखिए, आपको पता है 3 और 4 कैसा, 3 और 5 दोनों ही कैसी होती हैं? अभाज्य, 3 और 5। लेकिन इनके बीच में क्या आएगा? 4, जो कि कैसा होगा? भाज्य होगा। इसीलिए 3 और 5 है जुड़वा अभाज्य। इसके बाद हम लेंगे 5 और 7। 5 और 7 के बीच में क्या आएगा? 6, और 6 कैसा होता है? भाज्य होता है। इसीलिए 5 और 7 कैसी होगी? जुड़वा भाज्य। इसके बाद आएगा 11 और 13। इसके बीच में आएगा 12, और 12 भी कैसा होता है? भाज्य। इसी तरह आप और भी लिख सकते हैं संख्याओं को, जैसे कि 17 और 19। इनके बीच में 18 आएगा, जो कि कैसा होगा? भाज्य। इसी तरह आपको 1 से लेके 100 तक कम से कम जुड़वा अभाज्य संख्याओं को सीखना है। आप खुद लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे बन जाएंगी। इसके बाद हमको पढ़ना है कि सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ी थी जुड़वा अभाज्य, अब आ गई सह अभाज्य, को प्राइम नंबर। वो वाली थी ट्विंस प्राइम नंबर, और ये है को प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्याएं जिन दोनों में एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। देखिए, अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, सिर्फ 1 का डिवाइड जाता है। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, मान लीजिए हमने लिया 4 और 7। अब आप बताइए 4 में 2 का डिवाइड जाएगा? 7 में नहीं जाएगा। 7 में 7 का जाएगा, 4 में नहीं जाएगा। लेकिन 1 का 4 में भी जाएगा और 7 में भी जाएगा। तो ये हमारी संख्या होगी सह अभाज्य संख्या। आप ले सकते हैं जैसे 9 और 25,
कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। अब 9 में 3 का जाएगा लेकिन 25 में नहीं जाएगा, 9 में 9 का जाएगा 25 में नहीं जाएगा, 25 में 5 का जाएगा 9 में नहीं जाएगा, लेकिन 1 का इन दोनों में ही जाएगा, 9 में भी और 25 में भी। तो ये संख्या भी क्या होगी? सह अभाज्य संख्या। आप ऐसी अनंत तक ले सकते हैं, जैसे हमने लिया 16 और 17, दोनों में से 1 का डिवाइड जाएगा। इस तरह ये संख्याएं भी कोई भी संख्या हो सकती है अनंत तक, जिसमें जिन दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या का डिवाइड नहीं जाता है। ठीक है, तो ये कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। चलिए आज का वीडियो अब समाप्त करते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना है और सभी बच्चों को आप अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो। और हमें अपना उद्देश्य निश्चित करना है, अब की बार नवोदय पार। बाय बच्चों।